सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। और अगर हो सके तो इसी नूर से किसी तीरा गोशे में दीपक जला दो। बेटी, मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम आज के इस नूर से किसी तीरा गोशे में दीपक जरूर जलाओगी। ये धूप के नारा शाम ढले मिलते हैं दोनों वक्त जहां, जो रात न दिन, जो आज न कल। दादा जान, नानी जान के साथ आपका क्या रिश्ता था? बहुत पाक रिश्ता था बेटी, बहुत पाक रिश्ता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। वाह पंडित जी, सच है, बिल्कुल सच है। अच्छा ये बताइए कि इस साल लैंग्वेज स्कूल में विद्यार्थी कितने हैं? 46। 46? वाह। अब पंडित जी मुझे सच सच बताइए कि उनमें से मेरी तरह नालायक कितने हैं? काश के आपकी तरह सभी नालायक होते। बहुत अच्छे हैं पंडित जी, बहुत ही अच्छे हैं। जी जनाब, आइए आइए। वाह वाह वाह। पादरी साहब, आप और मैं जमाने की नजाकत को अच्छी तरह से समझते हैं। सो तो है, सो तो है। लेकिन आप मौलवी साहब के घर पर जाकर उन्हें दावत दे तो शायद कबूल भी हो जाए। चलिए अभी चलते हैं। जरूर। जी ये बताइए कि मौलवी साहब की बहन का क्या नाम है? शगुफ्ता। शगुफ्ता, वाह। और उनका शौहर कहाँ है? बस इस वक्त यहाँ नहीं है। इस वक्त यहाँ नहीं मतलब? बस इस वक्त यहाँ नहीं है। अच्छा चलिए, अच्छा कल मिलते हैं फिर ना। नमस्कार। चलिए नमस्कार। वो मुलाकात भी क्या खूब रही, बिल्कुल जैसे पंडित जी ने कहा था। शगुफ्ता और शबनम ने मेरी दावत को कबूल किया। वाह, मौलवी साहब के घर में कितनी रौनक थी, कितनी मोहब्बत थी। उनके घर में जैसे फिजा शायरी में डूबी हुई हो। और फिर उस दिन मैंने अपने माइकल को वहां भेज दिया उन्हें लाने के लिए। Very kind of your father to invite us to your home and to send you as our रहनुमा? क्या? क्या? रहनुमा यानी कि रास्ता दिखाने वाला, गाइड। वाह, आपकी ज़बान बिल्कुल आपकी वालिद की तरह साफ है। मेरा मुकाबला उनसे मत कीजिए। कहाँ वो और कहाँ मैं। ऐसे नहीं है, खुदा की इस दुनिया में हर बंदे की एक मखसूस जगह है। उफ अम्मी जान, यहाँ पर आपके फ़लसफ़े। अच्छा तो रहनुमा साहब,
ये बताइए, वो जो पत्थर वहां नजर आ रहा है वाकई में बहुत दिलकश है। आप चाहें तो उस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। बेशक, ये वही पत्थर है जहां पे बैठ के मेरे दादा मरहूम इबादत किया करते थे। ओह, बहुत खूबसूरत जगह है ये। जगह वाकई में बहुत दिलकश है। देखते हैं इस बार पहले वहां कौन पहुंचता है। शबनम, शब्बू! अरे तो साहब, मैं अर्ज ये कर रहा था कि गालिब साहब का ताल्लुक जो शराब से है, शायद ही किसी और शायर का हो। सो वो जरूर ये कह सकते हैं, मैं और बज़्म मैं से यूं तिश्न काम आऊं, मैं और बज़्म मैं से यूं तिश्न काम आऊं, गर मैंने की थी तौबा साकी को क्या हुआ था। गर मैंने की थी तौबा साकी को क्या हुआ था। और साहब, एक शायर हुआ करते हैं रियाज खैराबादी, शायद ही उन्होंने शराब क्या, शराब की बोतल भी कभी छुई हो, लेकिन शराब पे जितने इशार इन्होंने कहे हैं शायद ही किसी दूसरे शायर ने कहे हों। गौर कीजिए, ये काली काली बोतलें जो हैं शराब की, खाली खाली के काली काली। चलिए साहब, इस शेर को यूं पढ़ते हैं, ये खाली खाली बोतलें जो हैं शराब की, रातें हैं इनमें बंद हमारे शबाब की। वाह वाह, रातें इनमें बंद हमारे शबाब। और साहब अकबर मेरे ठीक है, ये शेर सुनिए कि ले शेख आंख मीच के पीजा सवाब है। सवाब है? ले शेख आंख मीच के पीजा सवाब है, जितनी बची खुची मेरी झूठी शराब है। जितनी 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 बची खुची मेरी झूठी शराब है। पादरी साहब, शराब पीने की क्या जरूरत है, बस सुनना काफी है शराब के बारे में। बहरहाल पादरी साहब, अर्ज ये करना चाह रहा था कि शराब का उर्दू शायरी में बेतहाशा जिक्र हुआ है, बल्कि मेरा ख्याल है जिस कदर शराब का इस्तेमाल उर्दू शायरी में हुआ है शायद ही किसी और ज़बान की शायरी में हुआ हो। लेकिन यहाँ शराब, नशे, साक़ी, मैखाने से शायर की मुराद महज शराब, महज नशा, महज साक़ी, महज मैखाना नहीं है, बल्कि शायर की मुराद एक किस्म का सुरूर है, कैफ है, निशात है, जिससे वो अपना वजूद खो बैठे और अपने वजूद को दुनिया के वजूद में समो दे। या यूं लीजिए, मोहब्बत, आशिकी, इश्क, अब इन सब से शायर की मुराद उसकी महबूबा नहीं है, गोश्त पोस्त के जिस्म वाली महबूबा नहीं है। उसकी मुराद कुछ भी हो सकती है, खुदा हो सकता है, कोई 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 खूबसूरत ख्याल हो सकता है, वाह, या फिर किसी भाषा से उसका लगाव हो किसी सकता है। जबान से ज़बान से, भाषा से, समाज से, माशरे से, वतन से, तमाम दुनिया से, क्या बात, कुल कायनात से। जी उस्ताद, मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि शायरी जो है, शायरी इबादत है। शायरी इबादत है जिसके जरिए एक शायर का, एक इंसान का ख्याल या कल्पना या तसव्वुर खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और उस तसव्वुर, उस कल्पना की परवाज जो है वो आसमानों से भी परे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपकी फहम और फरासत के, मैं आपके इदराक के सदक़े शुक्र। क्या उम्दा शेर याद आया जाता है। तू शाही है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तेरे सामने आसमां और भी है। ये डॉक्टर इकबाल का शेर है। देखिए साहब, जब शायरी का दरिया बहने लगता है तो न जाने किन किन किनारों को चूमते हुए आगे बढ़ता है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज और शब में ना उलझ के रह जा कि तेरे जमान व मकां और भी है। गए दिन के तन्हा थमाए अंजुमन में,
गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ मेरे राज़दां और भी हैं, यहाँ मेरे राज़दां और भी हैं, यहाँ मेरे राज़दां और भी हैं। वाह, यहाँ मेरे राज़दां गए दिन के तन्हा था मैं। उर्दू ने निकम्मा कर दिया इन्हें, वरना ये भी आदमी थे काम के। वाह वाह वाह। छाछ बोले तो बोले, छाननी भी बोल रही है। मगर शायरी के दरिया में एक और प्यारा सा किनारा जुड़ गया है। वाह जरूर। वाह वाह वाह। पादरी साहब, मेरा ख्याल है कि जब आपने इलाहाबाद में वो शेर सुना, एक फुर्सत गुनाह मिली, तो आपके अंदर एक खलिश ने जन्म लिया, और वो खूबसूरत खलिश आपको कुशा कुशा इस महफिल, इस अंजुमन में खींच लाई। लेकिन साहब एक बात और याद रहे, जिस तरह दरिया अपना रुख बदलता है, शायरी भी अपना रुख बदलती है। ये नया जमाना है, नए शायर हैं, नई शायरी है, और ये नए शायर बिलखुसूस फैज़ अहमद फैज़ शायरी को नए नए रंग दे रहे हैं। गौर कीजिए पंडित जी, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। कि साहब, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। वाह वाह मौलवी साहब, यानी जमाने के जो दुख हैं उसके सामने मोहब्बत प्यार क्या चीज है। और देखिए साहब, क्या उम्दा ख्याल आपने पेश किया है, और उसी ख्याल को फैज ने क्या उम्दा जामा पहनाया है। वाह वाह। उनकी एक नज्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान। उसके कुछ इशार मुलाहिजा हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान, मैंने समझा कि तू है तो दरख्शां है हयात, मैंने समझा कि तू है तो दरख्शां है हयात। तेरा गम है, तेरा गम है, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से आलम में है बहारों को सबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहा था, यूं हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहा था, यूं हो जाए। और क्यों साहब, इसलिए और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। किसी ने पुकारा। कमिंग कमिंग कमिंग। ये नौजवान लड़के जो हैं नज्म भी पूरी नहीं करने देते। ओह, ये मेरी नालायक भांजी भी आई हुई है। अरे मेरे तीनों दरवेशों, अरे भाई, आपको आपकी शायरी और उर्दू ने आपकी याददाश्त को खत्म कर दिया। आपको पता नहीं कि आपने इन्हें दावत पे बुलाया है। अब सुबह से चिकन, बिरयानी और पापड़, रोटी सब क्यों बना रहा हूँ पता है आपको? नहीं। अरे हाँ, मौलवी साहब, वो उर्दू का क्या लफ्ज है? दावत
दाल इन शाबाश, यानी यानी you invite on the dinner, you know, in the night. Lord Mountbatten Masih, the last viceroy of the kitchen. अब आप दाल पे ऐन हो जाओ। क्या मतलब पंडित जी यानी कि मैं यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ। आइए आइए बुलाइए आइए आइए आपका इस्तकबाल है। आइए आइए आइए। हमारा इस्तकबाल है या फिर इसका? दर्शन दुपट्टा सर पे रखो। गरीब खाने में आप दोनों का इस्तकबाल है। आइए आइए तशरीफ रखिए। आप यहाँ बैठिए। जी जी। और शबनम बेटी आप यहाँ बैठिए। आइए भाभी जी आपको मालूम है आपको कहाँ बैठना है? बस पता है जी। आइए आइए आइए। वाह वाह वाह। The last gentleman of India. आइए आइए। आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, आपने इतना अच्छा रहनुमा जो भेजा था। ओह माइकल। लेकिन मुझे एक शिकायत है, बहुत तेज दौड़ता है। बेटी शबनम, तुम हमेशा क्या कहती हो कि औरत और मर्द बराबर है, कहती हो कि नहीं? तो जरा माइकल से दौड़ में बराबरी करो। कर लूंगी आंटी, कर लूंगी। लीजिए साहब, अरे ओ अब आप बराबर दर्शन, फरमाइए। तेरे जैसा नालायक ये जो खानसामा है मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। भाई तरह ला के रखते हैं जरा। अरे साहब मुराद खाने से खाइए। क्योंकि पादरी साहब उनके हाथों से इसका नोश फरमाना चाहिए। मैंने वहीं रखा। बस बस बस। अरे साहब मुराद कबाब लाना नहीं है, कबाब खाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज अम्मी ने खास मसाले डाले। तुम्हें क्या पता है मसालों के बारे में? कभी मेरी मदद की है कबाब बनाने में? हाँ, तुम लोग घर के झगड़ों को यहाँ क्यों ले आती हो? मौलवी साहब, बात नहीं, कोई बात पादरी साहब को कबाब खिलाओ। आज की गजल का मक्ता यही है। देखो मैं वाकई तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि दावत में चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ। मैंने क्या फरमाया? चाहती हूँ। देखिए ये सोहबत का असर है। साहब ये हिंदी उर्दू में ना इस किस्म की चाहता वो बड़ा। चलिए आपने हमें माफ कर दिया, लेकिन तुमसे जरूर माफी मांगनी पड़ेगी, जरूर माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं अंकल, हम बच्चे कहाँ शायरी से मरहूम है। एक ही बात है। और फिर आज माइकल से मिलकर बहुत मजा आया। अच्छा माइकल से? चलिए साहब, आपकी चाहता चाहती को एक शेर अर्ज है। जी इरशाद। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह शबनम, तुमने जरूर अपनी अम्मी की मदद ना की होगी कबाब बनाने में, लेकिन आपका जो अंदाजा था ना कबाबों के बारे में वो तो बिल्कुल सही निकला। वाह बहुत लजीज है। आप भी लीजिए। शुक्रिया। दादा जान, मेरी अम्मी और अब्बू जान का ये कैसा रिश्ता था? प्यार मोहब्बत इतनी जल्दी कैसे? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो मुनी से पूछ लो ना। कई बार पूछना चाहा, लेकिन उनके सामने शर्मा जाती हूँ। अच्छा तो तुम शर्मा भी जाती हो? लो तुम शर्मा भी गई। अमर सिंह, वो अमर सिंह, ये देखो साहब, हमारी बिटिया जो है ये अपने अब्बू और अम्मा की मोहब्बत के बारे में पूछते हुए शर्मा गई। अब तुम ही बताओ कि इनके अब्बू और अम्मा क्या मोहब्बत थी, यानी कि
माइकल और शबनम की क्या मोहब्बत थी। सही तो है, इसमें गलत क्या है? मैं बताता हूँ बेटी उनके रोमांस के बारे में। मैंने बहुत से रोमांस देखे हैं, बहुत से इश्क देखे हैं मैंने इस कब्रिस्तान में। ज्यादातर लोग इश्क करने यहीं तो आते हैं। इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है रोमांस के लिए। लेकिन उन दोनों का इश्क, माइकल और शबनम का, वाह वाह, कितना जोश था उनकी मोहब्बत में। रुको, अरे नहीं, रुको। चलो, कहाँ मर गई? रफ्तार दो, रफ्तार। चुप कर। अरे हम दोनों का इश्क भी तो यहीं हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब आप दोनों के इश्क के बारे में हम इन कब्रों से पूछेंगे। यहाँ इश्क फरमाते फरमाते तुम भी एक जिंदा कब्र हो गए हो। और तुम कब्र का पत्थर। ओह, वैसे माइकल और शबनम के बारे में तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। पी लीजिए ना। शुक्रिया। मौलवी साहब, पादरी साहब की आपसे एक गुजारिश है कि आप वो गजल पूरी सुनाइए जिसमें वो शेर आता है, एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन। इरशाद। भाभी जी, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। शुक्रिया। लेकिन आज मैं विनती करूंगा अपने शिष्य साहब से, क्योंकि उन्होंने अभी चंद रोज हुए फैज के कुछ इशार याद किए हैं और समझे हैं। क्या बात है। मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ प्रस्तुत करें। इरशाद। इरशाद। इस नाचीज की क्या जिसारत के आप जैसे अहले ज़बान के सामने कुछ पेश करने की जुर्रत करे। वैसे उस्ताद हुक्म सर आंखों पर। अरे दर्शन, अरे पानी लाओ, मैं बेहोश हो रहा हूँ। अरे ये जिसारत मेरे से हजम नहीं हो रही। पादरी साहब बहुत ऊंची छोड़ रहे हैं, बहुत ऊंची छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे लाओ पानी, जल्दी से आओ। क्या कर रहे हैं? अरे पानी लेके आओ। आप क्या कर रहे हैं? अरे अल्लाह, क्या हो गया? खंबा खा कितना टाइम लगा दिया। अरे साहब, यार। खंबा खा, ये क्या जानवरों के लिए पानी लाए हो? पंडित जी, मेरी मजाल, मैं आपके लिए पानी लाऊं? बहुत अच्छे। आपके लिए पानी। नहीं साहब, आप खुदारा यहाँ से जाइए और आप खुदारा अपनी नौटंकी बंद कीजिए और आप खुदारा कुछ इरशाद फरमाइए। आ गया हो। मेरी ये जुर्रत, मेरी ये जिसारत। बस। इरशाद। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बहाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह। क्या बात। वाह वाह। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा में हौले से चले बादे नसीम, जैसे सहरा में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। वाह। मौलवी साहब, आप इस नाचीज को इजाजत दे तो मैंने कुछ मेहनत करके कुछ और अशार
तैयार किए हैं। आप इजाजत दे तो मैं पेश करूं। सुभान अल्लाह, यकीनन, जरूर जरूर। यकीनन पादरी साहब। जरूर। दिल रहीन गम में हंसती है आज, दिल रहीन गम हंसती है आज, हर नफ्स तिश्नाए फुगा है आज, सख्त वीरान है महफिल हस्ती, सख्त वीरान। साहब जी इसे यूं कहिए जी, सख्त वीरा है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह, सख्त वीरा है, सख्त वीरा है। यहाँ है महफिल हस्ती। ए गम दोस्त, ए गम दोस्त तू कहाँ है आज। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो भी गलती हुई मौलवी साहब माफ कीजिएगा। आपने जिस तरीके से पढ़ा है उससे उसे उसे सुन के तो ये कहा जा सकता है कि उस्ताद तो शिवालिक पर रह गए और शागिर्द साहब हिमालय पर पहुंच गए। शर्मिंदा कर रहे हैं सर, शर्मिंदा कर रहे हैं आप। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। दादा जान, मेरे अब्बू को आपसे इतनी नाराजगी क्यों थी? दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के। मोहब्बत सीखनी है तो ए नासे मोहब्बत करके देख। इन नज़ारों का मजा लूं। जिंदगी के पिछले 19 सालों से इन नज़ारों का मजा ले लेके मैं बोर हो चुकी हूँ।